झांसी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बुधवार को सवर्ण समाज के छात्रों और युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अपने खून से पत्र लिखकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन और यूजीसी के हालिया प्रावधानों को रद्द करने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं को शोषण से बचाने के नाम पर ऐसे कड़े प्रावधान किए हैं लागू जो सवर्ण समाज के छात्रों के खिलाफ है एक तरफा। उन्होंने यूजीसी के इस कानून को तत्काल वापस लेने की है मांग। ललितपुर जिले में बीती शाम से मौसम ने अचानक बदल ली करवट। बुधवार सुबह से आसमान में छाए रहे बादल, जबकि रात के समय कई इलाकों में बेमौसम बारिश की गई दर्ज। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर खेतों में बिछ गई गेहूं की फसल। जखौरा क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक हुई बारिश। कुछ किसानों ने इसे फसलों के लिए बताया फायदेमंद, तो वहीं फूल रही फसलों के लिए पानी की बूंदों को बताया जा रहा है नुकसानदायक। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम और भी आगे भी बारिश की है संभावना, जिससे किसानों की बढ़ गई है चिंता। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र स्थित गल्ला मंडी परिसर में बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एक ट्रक के अंदर रखे मिनी गैस सिलेंडर में अचानक से लग गई आग। इस घटना में मंडी परिसर में मच गई अफरा तफरी और सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे लोग। जानकारी के अनुसार मंडी परिसर में खड़े एक ट्रक के चालक द्वारा वाहन के भीतर मिनी गैस सिलेंडर पर बनाया जा रहा था खाना। इसी दौरान गैस लीकेज होने से सिलेंडर में लग गई आग। आग की लपटें देख चालक ने तुरंत जलते हुए सिलेंडर को उठाकर फेंक दिया ट्रक से बाहर। सड़क पर गिरते ही सिलेंडर में हो गया विस्फोट, जिससे हुई तेज आवाज और सहम उठे आसपास मौजूद लोग। सागर में रहली थाना क्षेत्र के करीब 2 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां दोष सिद्ध होने पर आरोपी को उम्र कैद की सुनाई गई सजा। 21 दिसंबर 2023 को रामकिशोर दुबे ने दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाला राजेश पटेल अपने माता पिता से कर रहा था गाली गलौज, जिस पर राजेश ने कहा कि माता पिता को मत दो गाली। इसी बात को लेकर उसने राजेश से कर दी गाली गलौज और मारपीट कर दी शुरू। बाद में घर से कुल्हाड़ी लाकर राजेश ने रामकिशोर पर कर दिया हमला, जिसमें वो हो गया घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया गया जेल। सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जालौन जिले के कौंच नगर स्थित चंदकुआं बिजली कार्यालय में बीती शाम एक युवती ने अपने परिजनों के साथ किया हंगामा। युवती ने बिजली विभाग के एक लाइनमैन पर मारपीट और छेड़खानी का लगाया है आरोप। बिजली कनेक्शन काटने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद। जानकारी के अनुसार युवती का बिजली बिल नहीं था जमा, जिसके चलते विभाग ने काट दिया था उसका कनेक्शन काटने पहुंचे लाइनमैन से युवती की हो गई कहासुनी। युवती का आरोप है कि इस दौरान लाइनमैन ने उसके साथ की अभद्रता और कर दी मारपीट। घटना के बाद सीधे चंदकुआं बिजली कार्यालय पहुंचे युवती के परिजन और अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की उठाई मांग। एसडीओपी रविंद्र कुमार ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का दिया है आश्वासन। झांसी में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की पुरानी मांग को लेकर मंगलवार को बैंक कर्मचारियों का सड़कों पर नजर आया आक्रोश। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का झांसी में देखने को मिला व्यापक असर। सिविल लाइन स्थित इंडियन बैंक की मुख्य शाखा के बाहर विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी हुए एकत्रित और सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। हालांकि 1 दिन की हड़ताल के बाद बुधवार को बैंकों में हुआ काम। हमीरपुर में बुधवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले महिलाओं ने यूजीसी के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को तत्काल वापस लेने की गई मांग। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि इन प्रावधानों से उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता हो रही है प्रभावित। उनका आरोप था कि अनारक्षित सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं ये प्रावधान तथा शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव को दे रहे हैं बढ़ावा। झांसी के मौरानीपुर अंतर्गत रानीपुर क्षेत्र के डीसी स्कूल के मुख्य चैनल गेट में बिजली का करंट उतरने से एक गाय के बछड़े और एक पिल्ले की हो गई मौत। इस घटना के बाद प्रशासन और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हो गए हैं खड़े। जानकारी के अनुसार स्कूल के गेट में करंट आने के पिछले कुछ दिनों से मिल रही थी शिकायत। स्कूल के प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार ने बताया कि 1 दिन पहले स्कूल के रसोइये ने उन्हें चैनल गेट में करंट आने की दी थी सूचना, जिस पर उन्होंने तुरंत बिजली विभाग के लाइनमैन को बुलाकर कराई जांच, लेकिन लाइनमैन ने कहा कि नहीं है कोई फॉल्ट। आज सुबह जब स्कूल पहुंचे प्रिंसिपल तो देखा कि करंट की चपेट में आने से मृत अवस्था में पड़ा हुआ था गाय का बछड़ा व एक पिल्ला। इससे किसी इंसान की भी जा सकती थी जान। निवाड़ी जिले के जिजौरा में 18 जनवरी 2026 को हुए अमर सिंह पाल हत्याकांड के 5 आरोपी अब भी चल रहे हैं फरार।
पीड़ित परिवार पर लगातार राजीनामे करने का बनाया जा रहा है दबाव और उन्हें जान से मारने की मिल रही है धमकी। परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की है मांग। पीड़ित शशिपाल ने पुलिस को दिया आवेदन में बताया कि 18 जनवरी 2026 को झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अहरवार परिवार के 7 आरोपियों ने उनके पिता अमर सिंह पाल की लात घूंसों से पीट कर कर दी थी हत्या, जिनमें से पुलिस ने अब तक 2 को कर लिया है गिरफ्तार। अन्य 5 आरोपी अब भी चल रहे हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी है पुलिस। शिवपुरी जिले की करेरा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का किया है पर्दाफाश। पुलिस ने ग्राम पपरेडू में दबिश देकर मौके से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 12 और 315 बोर के कुल 7 अवैध हथियार, 5 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का सामान किया गया है जब्त सामग्री की कुल करीब 2 लाख रुपए बताई गई है कीमत। झांसी के आयुक्त श्रम रोजगार शिखर श्रीवास्तव को गुरसराय का खंड विकास अधिकारी किया गया है नियुक्त। उन्हें सौंपा गया है एक अतिरिक्त प्रभार। बुधवार दोपहर 2 बजे एक प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों को इसकी दी जानकारी। इस दौरान शिखर श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित सभी चुनावी योजनाओं और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेंगे वे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव उठाए जाएंगे कदम। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना उनकी रहेगी प्राथमिकता। जालौन में एक बुजुर्ग किसान की ट्रेन की चपेट में आने से हो गई मौत। एट कोतवाली क्षेत्र के बिलाया गांव के पास हुई यह घटना। 57 वर्षीय किसान श्याम सुंदर की मौके पर हो गई मौत। इस आकस्मिक घटना से परिजनों में मच गया कोहराम और गांव में दौड़ गई शोक की लहर। जानकारी के मुताबिक हर रोज की तरह बुधवार सुबह खेत देखने निकले थे श्याम सुंदर। तभी रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए वे, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में इलाज के दौरान युवक की हो गई मौत। जहां जालौन का रहने वाला 31 वर्षीय दीपक अहरवार पंजाब के अंबाला की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर करता था काम। वह अंबाला जाने के लिए निकला था घर से, लेकिन झांसी पहुंचने से पहले एक शराब के ठेके पर रुक गया। वह यहाँ उसने पी शराब और फिर विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची परिजन और पुलिस, जिन्होंने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। जालौन जिले के कोटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नानूसाई गाँव का रहने वाला था मृतक दीपक। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में 2 अंतरराज्यीय चोरों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से करीब 4 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात किए गए बरामद। पकड़े गए आरोपियों में हमीरपुर के मौधा निवासी जगदीश सोनी और वीरेंद्र कुमार अनुरागी हैं शामिल, जिन्हें न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। झांसी के रानीपुर स्थित ऐतिहासिक बगिया घाट मैदान पर रानीपुर प्रीमियर लीग का हुआ आगाज। मरहूम जुम्मन खां मंसूरी की स्मृति में यह पहली अंतर्राज्यीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है आयोजित, जिसका मुख्य अतिथि झांसी के महापौर बिहारीलाल आर्य ने किया शुभारंभ। इस अवसर पर कलचुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र राय विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे मौजूद। उन्होंने इस आयोजन को खेल और समाज को जोड़ने वाला बताया एक बेहतरीन मंच। आगरा और नौगांव के बीच खेला गया पहला मैच, जिसमें आगरा ने 6 विकेट से जीत हासिल कर आगे किया प्रवेश। तन्मय यादव ने 4 ओवर में 18 रन लेकर दिए 5 विकेट, जिन्हें चुना गया मैन ऑफ द मैच। हमीरपुर के सिसोलर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। सिसोलर सुमेरपुर मार्ग पर भैंसमरी मोड़ के पास हुआ यह हादसा, जहां बाइक पर चढ़ गया एक अनियंत्रित डंपर। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। मृतकों की 55 वर्षीय मुन्नी देवी और उनके 32 वर्षीय पुत्र राजू के रूप में हुई है पहचान। बाइक से सुमेरपुर की ओर जा रहे थे दोनों, तभी सामने से आ रहे डंपर ने उन्हें मार दी टक्कर। हादसे के बाद डंपर चालक ने वाहन को मौके पर छोड़कर खुद को पुलिस के कर दिया हवाले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 46 पर बुधवार सुबह टल गया एक बड़ा सड़क हादसा, जहां पूरनखेड़ी गांव के पास एक स्लीपर बस और कंटेनर में हो गई भिड़ंत। हादसे में बाल बच गए बस में सवार यात्री। हालांकि कुछ यात्रियों को आई है मामूली चोटें। भगवती वेयरहाउस के पास ओवरब्रिज पर चल रही मेंटेनेंस कार्य के कारण बनाए गए डायवर्जन से हुई यह घटना। गनीमत रही कि किसी को नहीं आई कोई गंभीर चोट। सागर जिले के बंडा में एक किसान रामकिशन की हार्ट अटैक से मौत का गरमा गया है मामला, जहां मृतक के परिजनों और समाज के लोगों का आरोप है कि किसान अपनी जमीन पर दबंगों के कब्जे और प्रशासन की अनदेखी के कारण मानसिक रूप से था प्रताड़ित। नाराज कुशवाहा समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी के निवास पर पहुंचकर किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन।
समाज ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर जमीन संबंधी प्रकरण का नहीं हुआ निराकरण तो वह उग्र आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।